डिमांड हासिल करने के लिए सिर्फ एक दरखास्त थी और 8 घंटे में फैसला नहीं हो सका। देखिए, आज जैसे ही हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना चाहते हैं और ये केसेस हैं जिनको बुनियाद बनाना चाह रहे हैं, आपको पता साइफर तो उड़ गया, ये भी कोई तो हम लोग फौरन यहाँ पहुंचे इस कोर्ट के अंदर। पता कैसे चला कि हम इमरान खान को आज पेश कर रहे हैं? देखिए, ये मुझे अपना इस्लामाबाद से दोस्तों के फ़ोन आए थे मुझे, और अपना यूके से मुझे फ़ोन आए कि आज हियरिंग है, आप लोग लाजमी वहाँ पहुँचे, क्योंकि वो काफ़ी खुफिया रखा गया था। हाँ, यही तो हैरानकुन बात थी ना, यही तो हैरानकुन बात थी। और वो अपना देखे ना, आपको पता है फिर 2 सहाफ़ी सारे यहाँ पर मौजूद हैं, मैंने इस बात को कंफर्म किया और यहाँ पर फिर पहुँचे यहाँ, और आते ही देखे बड़ी मज़ेदार बात हुई यार। मैं तैयारी तो मेरी कौन सी, सच्ची बात बता दूँ मैं आपको, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि मैंने पता नहीं मैदान मार लिया। जब आप यहाँ पर पहुंचे तो तफ्तीशी अफसर आगे खड़े थे दरखास्त लेकर, क्या मौका? और देखिए, वो बड़ी कमाल की बात है, वो लेना चाहते थे इमरान खान साहब का रिमांड 12 मुकदमा 12 मुकदमा में, अब 3 जमानतें तो कबल गिरफ्तारी खारिज हुई थी। अब यहाँ इतनी देर में ये बात हुई है तो एक टेलीफोन आया है, रीडर को टेलीफोन लेके आया है, जज साहब ने कॉल मिला ली है, इमरान खान साहब ने गुफ्तगू शुरू कर दी है टेलीफोन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉल शुरू कर दी है। जब वो गुफ्तगू हुई, अब वो देखे मैं हैरान था, अपने नंबर से कॉल कर दी। अब मुझे नहीं पता नंबर किसका था, लेकिन मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी और अंदाजा लगाया, ऐसे डर और खौफ नहीं था कि मैं पता नहीं क्यों आ गया हूँ। पूछा मेरा इमरान खान साहब से उन्होंने, अच्छा उन्होंने हम पूछा मेरा पूछा उन्होंने कि बताया कि अजहर सिद्दीक आए हैं और उस्मान गिल हैं, अजहर सिद्दीक आपके वकील हैं। ये जज साहब ने सवाल किया? ये जज साहब ने सवाल किया व्हाट्सएप पे, इमरान खान साहब का बिल्कुल मेरे वकील है। और देखे ना, ये बड़ी मेरे लिए बड़ी इतनी तकलीफ बात थी यार, खुदा आ रहा है यार, भी आपने ये क्या सवाल पूछना शुरू कर दिए, आपने आपके सामने आए हैं, बहस करने आए हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो वजह थी ना, उनका कोई ज़हन में था कि किसी तरह से मैं कोई बात ना कर सकूं। असल जो मकसद समझिएगा बात को, अजहर बीच में से निकल जाए, किसी तरह से मैं बात ना कर सकूं। मैं तो देखे, मैं जब लिख रहा हूँ, मेरी तैयारी वैसे पूरी थी, यानी मुझे मेरा रिमांड के ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप देखें 2 बजे से लेकर 10 बजे तक हियरिंग हुई है। सही है। और खाना भी नहीं खाया हुआ, यही बता दें आप। और आज आपकी सालगिरह भी है। हाँ, और मेरी आज सालगिरह भी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं सालगिरह यार मेरे लिए इतनी आम नहीं है। मेरी फैमिली आई है, बैठी है, वो सेलिब्रेट करें, मेरे लिए सालगिरह इतनी आम नहीं है। मेरे लिए ये मेरी बेटे की शादी थी, जब उस वक्त इमरान खान साहब के हवाले से वजह क्या थी, उम्मत मुसलमान का बड़ा लीडर है। और आज बड़ी मजेदार बात सुनिएगा। वही मैं कह रहा हूँ कि अदालत में फिर खान साहब से क्या, देखिए, जब मैंने इतराज हमने उठा लिया ना सेक्शन, खान साहब की तरह गुफ्तगू पहले बताइए। खान साहब ने तो साफ कहा कि 9 मई मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मेरा कोई कंसर्न नहीं, मुझे गिरफ्तार किया गया, मुझे अरेस्ट किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे फिर रिहाई दिलाई 11 तारीख को। ये वो सारी बातें जो है ना इमरान खान साहब ने, यानी आज फिर एक मरतबा उन्होंने 9 मई के केसेस में माफी मांगने से साफ नहीं, माफी, अब देखे बात बड़ी वाज़ेह है, उन्होंने कहा मेरा कोई ताल्लुक नहीं इन केसों के साथ, मेरा ना मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट है, बड़ी वजाहत के साथ। यानी जज साहब को इतनी तसल्ली कराई इस बात के, इस हवाले से असूली तौर पर तो वही बात खत्म कर देनी चाहिए थी उनको। लेकिन अब वो सवाल उठ गया कि पहली तो बात है कि ये जज साहब बैठे हैं लाहौर, इनका दायरा इख्तियार लाहौर की हद तक है। इमरान खान साहब तो लाहौर के जुरिस्डिक्शन में नहीं है, वो तो बैठे हुए हैं वहाँ पर अडयाला में। तो ये रिमांड कैसे दे रहे हैं? या तो आप जाएं अदालत, आप व्हाट्सएप पे कॉल के ऊपर, ये कैसे हो सकता है? ये तरीका किसने बताया होगा? पता नहीं, मेरी खुद समझ से तो किसी मुल्जिम की व्हाट्सएप पर वीडियो अब मेरी हैरानकुन बात है ना। और यही सवाल उठाया ना मैंने कहा पहले अगर एक देना है तो सेक्शन 21 उठा लें, सेक्शन 21 ही उठा लें। अगर ये प्रोसीडिंग करनी है तो अदालत को इजाजत देती है, लेकिन सबसे पहले एक इख्तियार है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट को नोटिफाई करे कि रीजन। आपने तो ये भी कहा ना कि अरबों पे सिक्योरिटी पर लगता है, पेश करें इमरान खान। मैंने तो कहा कि लेके आए उन्हें, ये इनकी जिम्मेदारी है। यानी ये नहीं है कि इमरान खान, इतना डर और खौफ है तस्वीर लीक हो जाए, ऑडियो लीक हो जाए, कोई वीडियो लीक हो जाए, तो मुसीबत बड़ी होती है यार। भाई एक देखे ना, अब जो 167 सेक्शन जो बाद में पढ़ा भी मैं आज एक बात बता दूं, मैंने डिस्चार्ज में बात की, इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं, उन्हें बरी किया जाए इन केसों के अंदर, ये मेरा बड़ा वाज़ेह तौर पर आर्गूमेंट था। और इससे पहले जब बिल्कुल चैलेंज किया सेक्शन, बिल्कुल नहीं मानते हम, सेक्शन 21 अपना 21 को सामने रखते हुए, और इसमें जज साहब ने 2 दफा वक्फा लिया, 2 दफा हमने बहस की। मैंने कहा जी आप ये कुछ आपका इख्तियार ही नहीं है, कस्टडी जब तक आपके पास नहीं होगी फिर आपका इख्तियार है, पहले कस्टडी प्रिक्योर करें, इमरान खान साहब आप तक आए। और तीनों जो काम है गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन नहीं किया, कोई रूल्स ऐसे नहीं है,
कोई रूल्स ऐसे नहीं, और अदालत के पास ऐसी कोई दरखास्त नहीं आई है। इन्वेस्टिगेशन की इजाजत आपने ऑलरेडी दे दी है, 2 दफा वक्फा हुआ, 2 दफा वक्फा होने के बाद वो एक नोटिफिकेशन ले आया टूटा फूटा। एक ये भी तो थोड़ा सा वो बताया ना जज साहब ने, जब ये कहा कि मैंने तो तमाम FIR पढ़ी है 12 की 12। हाँ, वो बड़ी मजेदार बात हुई यार, वो असल में आपने जो बात कह दी ना वो बड़ी, अब सॉरी जरा आज पसीना बहुत ज्यादा आया हुआ है। वो अपना FIR का मतन जब शुरू किया, पहले बात है इस बात पे नोटिफिकेशन आ गया, मैं वो खत्म करके आगे जाता हूँ। नोटिफिकेशन जब आ गया उन्होंने कहा ये आ गया, मैंने कहा जी ये नोटिफिकेशन गलत है, 24 घंटे के अंदर अंदर ये करना चाहिए था, ये 24 घंटे के बाद नोटिफिकेशन उन्होंने किया है। तो इसलिए इस नोटिफिकेशन की भी आए, हम इसको चैलेंज करेंगे, हम इसको हाईकोर्ट लेकर जाएंगे, हम हमारा पूरा इख्तियार है, इमरान खान साहब इस सारे मामले को छेड़ सकते हैं। उसके बाद जब उन्होंने FIR पढ़नी शुरू की उस्मान गिल के सामने, उन्होंने FIR पढ़ के सारी बताई, तो उन्होंने कहा जी मुझे तो ज़बानी FIR सारी याद हो गई, एक ही मतन है, जज साहब ने कहा एक ही मतन है उनका। तो इस पे मेरा बड़ा सवाल था, मैंने 4 सवाल बड़े अहम उठाए हैं कि एक ही FIR के ऊपर आप इस तरह की 12 जुराइम नहीं हो सकते। आइन का आर्टिकल वैसे 4-5 का जिक्र किया, राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस का आर्टिकल मैंने 10 की बात की, आर्टिकल 13 की बात की कि एक ही जुर्म में ज़्यादा नहीं हो सकता। आपका कोई है कोई एक केस शुरू किया तो शायद हो जाता, फिर वो बड़ी मजेदार बात थी, वो पॉलीग्राफिक टेस्ट करना है कोई उनका। नोटिफिकेशन में क्या कहा गया ये भी नोटिफिकेशन में कहा गया, उन्होंने कहा जी वीडियो लिंक के जरिए उनकी हाजिरी में, हालांकि ये इख्तियार नहीं है। सिक्योरिटी खदशात का जिक्र किया, जब उन्होंने सिक्योरिटी खदशात के हवाले से बात की, भी ये बात पहले करते ना आकर, और सिक्योरिटी खदशात के कॉन्टेक्स्ट में ये बातें सारी आपको करी थी, फिर आप क्या करना था, ये जेल वहां जानी चाहिए थी, सॉरी ये अदालत वहां जानी चाहिए जेल में, वो आपने किया नहीं। यानी ये सारी जो प्रोसीडिंग हुई आज मैं समझता हूँ, और मैं बड़ी उम्मीद रखता हूँ कि जज साहब कोई रिमांड नहीं देंगे, ये मैं बता दूं आपको। लेकिन वजह क्या है कि वो इख्तियार चैलेंज और जज साहब ने आज जितनी गुफ्तगू की है, मैं आज भी समझता हूँ कि जितनी गुफ्तगू हुई है, जितनी बातें हुई है, जज साहब का कुछ ज़हन बना हुआ है सजा देने के हवाले से, कि जो नज़र आ रही ना बातें ये सजा देने के लिए, लेकिन हमने इसका चूंकि इख्तियार चैलेंज कर दिया और सारी बातें सामने रख दी। फिर जो एविडेंस लेनी है, पॉलीग्राफ टेस्ट लेना है भाई, इमरान खान साहब की किस चीज के लिए वो जो आप गुफ्तगू करते हैं कि वकूए के हवाले से, वो तो मैंने कहा बता दिया सारा कुछ वहाँ पर, ऑडियो मैच जो कुछ भी करते भाई, उसके लिए आपको कस्टडी नहीं चाहिए। और इस कस्टडी का मकसद क्या है? इस कस्टडी का मकसद सिर्फ यह है कि इमरान खान जमानत ना करा सके। वो मैंने जिक्र किया कि 2 केसों की सजाएं सस्पेंड हो गई है, 2 में इमरान खान बरी हो चुके हैं, अब तो केस कोई रह नहीं गया। तो इस केस का मकसद क्या है? इस केस का मकसद बड़ा वाज़ेह तौर पर वाज़ेह आ गया। फिर एक और बात बड़ी ज़बरदस्त है जो मैंने अदालत के सामने कहा, मैंने कहा इमरान खान का कोई एविडेंस नहीं है, ये डिस्चार्ज होने का केस है। मुख्तलिफ जजमेंट्स मैंने अदालत के सामने रखी, फिर मैंने सनम जावेद का केस सामने रखा कि एक ही तर्ज की और FIR है, उसी में पकड़ के एक ही तर्ज को सामने रखते हैं, सुगरा बीबी को और बाकी केसेस बड़ी वाज़ेह तौर पर मौजूद। आप इस तरह तो नहीं कर सकते ना, एक केस 2 केस आप हर केसों के अंदर आप पकड़ के रखेंगे, चाहते क्या है? देखिए निज़ाम बड़ा इमरान खान, और एक मैंने बताया, मैंने कहा जी आज आने का मकसद मेरा एक बड़ा वाज़ेह था। वो कह रहे थे बड़ी तैयारी के साथ आए हैं, मैंने कहा था मेरा आने का एक आज मकसद था कि आज जो खबरें चल रही हैं, तातर ने कहा जनाब सियासी जमातें बैन लगा देना है, साइफर का केस खत्म हो गया, अब क्या था 9 मई में वो लेके चलना चाहते हैं। 9 मई में इमरान खान साहब का ताल्लुक ही कोई नहीं है, सारी चीजें उठाकर अगर आप देख ले तो आज इमरान खान ने खुद भी ये कहा कि उन्होंने तो पूरा मन इंतजार किया। देखिए आज मकसद ये था कि इनका मकसद ये है कि किसी तरह से इमरान खान को जेल में रखें, और जेल में रख के को इन चीजों की तरफ ले जाए। पहले बात जेल में रख लें, सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी सियासी जमात में पाबंदी लगी, और मैंने मकसद भी अदालत को बता दिया। ये जरा बताइए, मैं इससे थोड़ा सा आपके पास हर खबर होती है, इमरान खान कब जेल से बाहर आ रहे हैं? अच्छा अगर मुझसे पूछती है ना तो ये आपकी नाजायज गिरफ्तारी, आपको पता मैं UN पेपर व्यूअर वर्किंग पेपर भी मैंने पढ़ के बताया कि उनकी आर्बिट्ररी डिटेंशन है जिस तरह रखा हुआ है, उन्होंने वो कानून और आइन और बैनुल अक़वामी कवानीन इजाज़त नहीं देते हैं इस बात की। अगर ये देखा जाए तो आज मैं देखे ना, आज अगर रिमांड रिफ्यूज होता है, लेकिन नजर नहीं आ रही हालात, मैं आपको सामने वाज़ेह तौर बता दूं, मुझे नहीं नजर आ रही हालात आ रहे। रिहाई कब तक? देखिए आज मैंने कुटर की बात की है ना, मैंने रिहाई की बात की आज, मैंने कहा इसमें से खारिज करें, इमरान खान साहब को बरी करें इन केसों के अंदर, ये झूठे केस हैं, फ्रॉड है, मबनी है, कोई एविडेंस नहीं है। हुकूमत ने तैयारी की है, उसका क्या बनता है? हुकूमत की तैयारी आप लोगों ने खुद देख लिया, अल्लाह ही हाफ़िज़ है। देखिए मैं कासिम सूरी पर भी, आरिफ अलवी पर भी, देखिए मैं जो ओवरसीज बाहर बैठे हैं, अगर उन्होंने कुछ किया तो उनके पासपोर्ट कैंसिल होंगे। देखिए मैं ये सारी बातें जो है ना ये हवाई हैं, बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। अब बात बड़ी सियासी जमात पे अगर पाबंदी लगाना है तो आप मटेरियल कहाँ है? अभी तो देखे ना वो ये 9 मई के अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि इसमें सजाएं दी जा सके, वो बादली दूरस्त है, वो दिन में ख्वाब बैठे देख रहे हैं। अभी कोई चीज ऐसी एविडेंस नहीं है जो सजेस्ट कर सके। मैं एक बात बड़ी वजाहत के साथ बताता चलूं, इमरान खान की जितनी गिरफ्तार अभी जो अरेस्ट है
डिटेंशन जो है वो ये गैर कानूनी और गैर आईनी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।